सबसे पहले महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को नमन। हम सबके मसीहा नारी के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संत महान पुरुषों को, गुरुओं को, जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए, उन सभी को आज इस कार्यक्रम में नमन और वंदन करते हुए इस संघ के अभी प्रेसिडेंट साहब ने हमारे संगठन की उपलब्धि कार्यक्रम की शुरुआत की। साथियों, आज क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बाबा साहब पर जब तक 2 लाइन न दी जाए उसके बाद मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा कि ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, जिस सूट बूट में हमारी बहनें और हम लोग आज कोट पैंट टाई बेल्ट में बैठे हैं, तो ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान सब कुछ मिला है तो हमें अपने बाबा साहब के संविधान से मिला है। औरों को मिला वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी अपने बाबा साहब के संविधान से मिला है। साथियों, तो उस मसीहा को कोटि कोटि नमन करते हुए एज ए जनरल सेक्रेटरी राम बाबू सिंह में हमारा जो राष्ट्रीय समग्र विकास संघ है, जो गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक, गैर आंदोलनात्मक, जिसकी आज जनरल बॉडी की वार्षिक मीटिंग में हमारी जो पूरे साल की जो क्रियाकलाप, जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट, जैसा कि आज 18/1/2026 का कार्यक्रम हमारा 12वां स्थापना दिवस, जिसमें हमने एक सेमिनार भी रखी है। विषय है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार, चुनौतियां और समाधान। आज इस अवसर पर हमने हमारे जो माननीय अतिथिगण हैं, वक्तागण हैं, वो श्री संजीव कुमार जज रिटायर्ड, श्री बलराज मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, श्री महमूद प्राचा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रोफेसर राजकुमार दिल्ली विश्वविद्यालय, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री रामदयाल जी। साथियों, सम्मानित सदस्यों, गणमान्य अतिथियों और प्रतिष्ठित महान भावों, सर्वप्रथम मैं आपके सभी महान भावों का राष्ट्रीय समग्र विकास संघ की सामान्य निकाय की 12वीं वार्षिक बैठक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इसके साथ ही संगठन के क्रियाकलापों, गतिविधियों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों और वार्षिक लेखा जोखा की समन्वित वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2025 आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं मंच पर आसीन जो हमारे सीनियर साथी बैठे हैं उनसे अनुमति चाहता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि उक्त संगठन की संरचना एवं गठन 18 जनवरी 2024 को SC, ST, OBC एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों, पत्रकारों, साहित्यकारों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य क्षेत्रों से संबंधित एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अथक एवं सतत प्रयास से किया गया था। यह संगठन अपनी स्थापना की तिथि से निरंतर सामूहिक नेतृत्व, आंतरिक लोकतंत्र, एक व्यक्ति एक मूल्य के संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनवरत गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक और गैर आंदोलनात्मक अवधारणा के साथ प्रगति कर रहा है। महान भावों, हमारे इस संगठन को साकार रूप देने का श्रेय भारतीय आर्थिक सेवा में सेवानिवृत्त अधिकारी श्री केसी पिप्पल जी, फाउंडर अध्यक्ष एवं भारतीय पुलिस सेवा से
सेवानिवृत्त अधिकारी श्री चमन लाल जी इस संगठन के संस्थापक संरक्षक हैं। RSBS के गठन के पश्चात श्री केसी पिप्पल, श्री सोहनलाल, कर्नल श्री RL राम और श्री हीरालाल जो रिटायर्ड IAS, डॉक्टर जयकरण डायरेक्टर हेल्थ, डॉक्टर RC व्यास जो रिटायर्ड CMO हैं, डॉक्टर मेघा खोबरागड़े जो DDG हेल्थ अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं। वर्तमान में इस पद की गरिमा श्री रामदयाल जो IAS रिटायर्ड हैं हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री दिनेश कुमार जी संगठन के फाउंडर सचिव रहे हैं। उसके बाद इस पद पर श्री GR सामरिया, KKL गौतम, श्री पुरुषोत्तम कुमार, मास्टर राम प्रकाश जी, प्रोफेसर सियाराम आसीन रहे हैं और वर्तमान में श्री राम बाबू सिंह जो मैं स्वयं इस पद को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। वर्तमान कार्यकाल 2025 और 26 तक का इसका हमारा कार्यकाल है। RSBS एक रजिस्टर्ड कार्यकारिणी का गठन 20 अगस्त 2018 को RSBS का पंजीकरण हुआ। तदनुसार दिनांक 20/8/2018 से राष्ट्रीय समग्र विकास संघ का रजिस्ट्रेशन SE/1459/डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट/2018 है। राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के पंजीकरण के बाद कार्यकारिणी दिनांक 30 सितंबर 2018 संपन्न हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हीरालाल, जनरल सेक्रेटरी श्री पुरुषोत्तम कुमार और कोषाध्यक्ष श्री रामदयाल निर्विरोध चुने गए थे। नंबर 2, वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों की संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत इस प्रकार है। वर्तमान कार्यकारिणी का गठन 2 वर्ष के लिए 2025-26 के लिए किया गया है। 7वीं कार्यकारिणी का गठन 11 जनवरी 2025 को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नई दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में जनरल बॉडी की बैठक के दौरान किया गया। इसका विस्तारित विवरण 17 जनवरी 2025 को जारी किए गए मिनट्स में मौजूद है। उक्त मिनट्स के अनुसार 7वीं कार्यकारिणी की पहली बैठक नोएडा 19 के होटल ब्लू में दिनांक 25 जनवरी 2025 को बुलाई गई। बैठक में जनवरी 11 2025 की जनरल बॉडी के मिनट्स की पुष्टि की गई। नंबर 2, 6ठी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा नवगठित 7वीं कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को कार्यभार हस्तांतरण हुआ। नंबर 3, 6ठे GVM द्वारा सृजित संगठन सचिव और कार्यालय प्रभारी के दोनों पदों को कार्य क्षेत्र और दायित्व निर्धारण किया गया। नंबर 4, चालू वर्ष 2025 के लिए कार्यक्रमों की क्रमानुसार रूपरेखा का निर्धारण, नवगठित बोर्डों के कार्य और पदाधिकारियों का दायित्व निर्धारण, सदस्य संख्या का विस्तार और संगठन की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने में पदाधिकारियों की भूमिका का निर्धारण आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। सदस्यता राष्ट्रीय समग्र विकास संघ की सदस्यता में सापेक्ष रूप से अनवरत वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017 में आजीवन सदस्यों की संख्या 70 थी और वर्ष 2018 में वो 84 थी, जो 2019 में बढ़कर वो 100 हो गई है। वार्षिक सदस्यों की संख्या 35 है। इसके अलावा 100 से अधिक सदस्य ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण होना बाकी है। RSBS द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले नियमित प्रतिभागियों की संचित संख्या 500 के आसपास है। बैठकें RSBS द्वारा अपने संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें औपचारिक और अनौपचारिक रूप से यथा आवश्यकता आयोजित होती रही हैं। औपचारिक बैठकों की सूचना एवं कार्यव्रत नियमित रूप से सदस्यों के सूचना व्हाट्सएप और RSBS की वेबसाइट पर जारी किए जाते रहे हैं। आलोच्य अवधि में RSBS की कार्यकारिणी की नियमित बैठकें 10 से अधिक की गई हैं, जिनमें से
अधिकतर ईस्ट विनोद नगर स्थित संगठन के कार्यालय में हुई हैं। इस वर्ष में RSBS के निर्णय अनुसार कुछ महत्वपूर्ण आयोजन किए गए, जिनमें 16 मार्च 2025 दिन रविवार को राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के 11वें स्थापना दिवस और मान्यवर कांशीराम साहब की 91वीं जयंती पर आयोजित सेमिनार में हमारा जो विषय था भारतीय लोकतंत्र और मान्यवर कांशीराम साहब की कारवां की वर्तमान स्थिति विषय पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। राष्ट्रीय समग्र विकास संघ की सालाना मीटिंग में हुए निर्णय पर लगभग सभी पार्टियां नोट लेती हैं। 16 मार्च 2025 को हुए सेमिनार पर BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने विशेष नोट लिया। उन्होंने 17 तारीख को कॉन्फ्रेंस में बुद्धिजीवी वर्ग और वामशिव का आह्वान किया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबी कभी नहीं देखी है, लेकिन गरीबों की सिर्फ बात करते हैं, जिससे बहुजन समाज गुमराह हो जाता है। अतः गरीब समाज एकजुट होकर बहुजन समाज और कांशीराम साहब की विचारधारा को मजबूत करें, तभी सब कुछ संभव हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन बसपा के नेतृत्व में किया गया, जिसका बहुजन समाज की एकजुटता पर सकारात्मक असर पड़ा है। जाति का दंश झेल रहे समाज की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सबसे अधिक चिंता करती हैं। वे हमारे मिशनरी कैडर की आदर्श हैं और बहुजन समाज की सर्वमान्य मसीहा हैं। आज भी समाज के समर्पित लोग उनके बताए हुए मार्ग निर्देशों पर पूरी निष्ठा के साथ चलने को तैयार हैं। इस बार मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर 15 मार्च 2025 91वीं जयंती को राष्ट्रीय बहुजन दिवस के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में 16 मार्च 2025 रविवार को दिल्ली के कृष्णन मेनन भवन सुप्रीम कोर्ट सी गेट के सामने राष्ट्रीय समग्र विकास संघ ने इस अवसर को अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपने 11वें स्थापना दिवस पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें भारतीय लोकतंत्र और मान्यवर कांशीराम साहब के कारवां की वर्तमान स्थिति विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इस समारोह में विभिन्न महिला संगठनों ने मान्यवर कांशीराम साहब के सम्मान में प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत किए। इस सेमिनार में विशिष्ट वक्ताओं ने अपने प्रेरणादायी विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों और श्रोताओं में से भी विभिन्न वक्ताओं और कवियों ने अपने ओजस्वी गीत प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय समग्र विकास के महासचिव श्री रामबाबू सिंह ने सेमिनार का सफल संचालन किया। उक्त संघ की गतिविधियों के परिचय के साथ इसका समापन वरिष्ठ सदस्य कर्नल RL राम साहब द्वारा किया गया। सभा में आए सभी महान भावों के स्वागत और रजिस्ट्रेशन के लिए एक अकाउंट की व्यवस्था की गई, जिसका काउंटर की व्यवस्था की गई, जिसका सफल संचालन श्री अच्छेलाल, श्री शिवचरण दास, श्री रघुवीर सिंह और श्री राजकुमार गौतम द्वारा किया गया। श्री PD बिंदौरिया जी ने पूरे सभागार में घूम कर रजिस्टर में सभी महान भावों के एड्रेस और टेलीफोन नंबर दर्ज कराए। सेमिनार शुरू होने से पहले वेलकम टी और कार्यक्रम के अंत में हाई टी की भी व्यवस्था की गई थी। आए हुए विशेष अतिथियों और महिला गीतकारों का स्वागत और अभिनंदन राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के प्रतीक चिन्ह गुलदस्ते देकर और नीले रंग के पटके पहनाकर संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में श्री सुजीत सम्राट एडवोकेट, दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष, श्री राम प्रकाश त्यागी एडवोकेट, बहुजन समाज पार्टी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय, पूज्य वदन ज्योति महाथेरा, श्री केसी पिप्पल संस्थापक राष्ट्रीय समग्र विकास संघ, कर्नल RL राम कोऑर्डिनेटर संचालक समिति, श्री रामबाबू सिंह महासचिव राष्ट्रीय समग्र विकास संघ, श्री हीरालाल जी संरक्षक राष्ट्रीय समग्र विकास संघ, डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार डायरेक्टर
एफके का होम्योपैथी, श्री सुनील कुमार वाल्मीकि एडवोकेट, बहुजन समाज पार्टी बदायूं आदि थे। अंत में संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मान्यवर आर के वर्मा साहब ने सभा में उपस्थित महान भावों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपने प्रेरणादायी विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की सफल बनाने के लिए सभी सहयोगियों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया गया। सेमिनार में उपस्थित नए पुराने सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि इस वर्ष को मान्यवर कांसी राम साहब के सम्मान में बहुजन वर्ष के रूप में मनाएंगे और इसके लिए पूरे वर्ष भर 4-4 आदमी की टोली बनाकर घर घर जाकर के प्रचार करने का काम करेंगे। हाँ, इसके साथ ही यह भी संकल्प लिया गया कि पूरे वर्ष भी संगठन के सदस्य उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कैडर कैंप आयोजित करा के लोगों को मिशन मूवमेंट के बारे में गहनता से जानकारी प्रदान कराएंगे। नंबर 3, 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली के संसद मार्ग पर हमेशा की तरह बहुजन एकता मंच और RSBS ने अपने कैंप लगाकर बहुजन संदेश के साथ में अंक का विमोचन किया और मेडिकल कैंप भी लगाया, जिसमें डॉक्टर RC व्यास, डॉक्टर मेघा खोबरागढ़े, डॉक्टर जयकरण, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार, डॉक्टर राजकुमार और डॉक्टर CB सिंह की टीम ने विशेष सहयोग दिया। नंबर 4, 29 जून 2025 को प्रथम सतवें संत कबीर की भव्य जयंती का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री राम किशोर वर्मा ने की। सभा में वक्ताओं के रूप में प्रोफेसर रविकांत, कबीर मठ के महंत, सिद्धार्थ बुद्ध विहार कमेटी के अध्यक्ष PP सिंह जी, उपाध्यक्ष रामलाल आनंद जी, डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी, KC पिप्पल साहब, उत्तम सिंह जी, राम प्रकाश जी, श्रीमती सुषमा गौतम, श्रीमती मीना सिंह जी, श्री नारायण लाल जी, राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के संरक्षक श्री हीरालाल जी, श्री अच्छेलाल जी, श्री सुदेश तंवर जी, जग रोशनी जी ने अपने सार्वगर्भित विचार प्रस्तुत किए। कर्नल RL राम ने सभी को धन्यवाद दिया। सभा का सफल संचालन संगठन के महासचिव श्री रामबाबू सिंह गुरुजी ने किया। द्वितीय सत्र में दिनांक 29/6/2025 दिन रविवार को राष्ट्रीय समग्र विकास संघ की विशेष जनरल बॉडी मीटिंग सिद्धार्थ बुद्ध विहार सेक्टर 11 नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में बुलाई गई। उक्त मीटिंग में 13 सदस्य उपस्थित हुए और क्वारम पूरा होने के बाद पिछली मीटिंग की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए मसौदे को पढ़कर सुनाया गया और बैठक में विचार विमर्श के बाद कार्यकारिणी के रिक्त पदों के चुनाव हेतु निर्धारित प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 25/1/2025 को संगठन की तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मेघा खोबरागढ़े द्वारा पद से त्याग पत्र दिए जाने के कारण यह पद तभी से रिक्त चल रहा था और उनके कार्यभार को आज की मीटिंग तक श्री RK वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष देख रहे थे। इस प्रकार 29 जून 2025 की जनरल बॉडी मीटिंग में 3 पदों पर चुनाव किया गया। इस उपचुनाव की सुचारू प्रक्रिया हेतु 1 महीने पूर्व जारी चुनाव नोटिफिकेशन में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में श्री राजकुमार को नामित किया गया था और चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में श्री RL आनंद और श्री सुदेश तंवर को आमंत्रित किया गया था। उक्त प्रक्रिया के तहत विधिवत रूप से 3 रिक्त पदों पर चुनाव किया गया। अध्यक्ष पद हेतु सर्वसम्मति से श्री रामदयाल जी को चुना गया। श्री रामदयाल पूर्व में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे, इसलिए अध्यक्ष चुने जाने पर उनका यह पद रिक्त हो गया। संयुक्त सचिव के रिक्त पद पर श्री धनवीर सिंह जी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। अध्यक्ष पद हेतु सर्वसम्मति से सांस्कृतिक सचिव के पद पर श्री कमल ताड़े पूर्व चुनाव के तहत पदासीन थे, तभी से वह पूरी तरह निष्क्रिय रहे और उन्होंने किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लिया। इसलिए जनरल बॉडी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनको पद से हटा दिया और इस तरह से पद भी रिक्त हो गया। अतः सांस्कृतिक सचिव के पद पर श्री उत्तम सिंह को सर्वसम्मति से
निर्वाचित घोषित किया गया। उक्त जनरल बॉडी मीटिंग में इस प्रकार निश्चित चुनाव प्रक्रिया के तहत 3 पदाधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव पर्यवेक्षकों द्वारा निर्वाचित घोषित किया गया। आज निर्वाचित घोषित किए गए 3 पर्यवेक्षकों के नाम अध्यक्ष श्री रामदयाल, संयुक्त सचिव श्री धनवीर सिंह, सांस्कृतिक सचिव उत्तम सिंह। इन तीनों पदाधिकारियों ने 29 जून से ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और तब से लेकर के 29 जून से और आज वर्तमान हमारी जो पूरी कार्यकारिणी है आप लोगों के समक्ष है। सब हमारे जिम्मेदार साथी और आज हमारे मैं 2-3 ही नाम लूंगा जो संरक्षक हैं। हमारे श्री हीरालाल सर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्ष रामदयाल जी हैं, उपाध्यक्ष रामकिशोर वर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष हेमचंद मेहरा जी हैं, महासचिव में रामबाबू सिंह, के एल गौतम संगठन सचिव हैं, उत्तम सिंह सांस्कृतिक सचिव, कोषाध्यक्ष शिव चरण दास और इसमें जितने भी हमारे साथी हैं, हम आप लोग मिलकर के इस संगठन की जो हमारी वार्षिक रिपोर्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत है। मेरा लास्ट में आप सभी यहाँ सम्मानित साथी हम लोगों के आमंत्रित करने पर आप लोग आए हैं। हमारे संघ की तरफ से आपके लिए पुनः बहुत बहुत बधाई और आपका कोई सुझाव, आपकी कुछ जिससे ये संगठन हमारा संगठन आगे बढ़े। पदाधिकारियों के बाद में दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस सिद्धार्थ बुद्ध विहार नोएडा में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपना संगीत प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के सभी पदाधिकारियों ने माननीय कांशीराम साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनके आदर्श मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज दिनांक 18 जनवरी 2026 को प्रथम सत्र में संगठन की जनरल बॉडी के सदस्यों को आमंत्रित किया गया, जिसमें संविधान के जरूरी विषयों पर चर्चा विचार विमर्श होगा, जिसके तहत संविधान संशोधन, कार्यकारिणी के निष्क्रिय सदस्यों को बदलना, वर्ष भर का वित्तीय लेखा योग प्रस्तुत करना, सदस्य संख्या को बढ़ाने पर जोर देना इत्यादि विषय चर्चा के लिए रखे जाएंगे। तत्पश्चात समग्र विकास संघ के सेमिनार सदस्यों द्वारा विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। लंच के बाद दूसरे सत्र में सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेष आगंतुक वक्ता विषय से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अंत में मैं सभी सम्मानित सदस्यों को यह बताना उचित होगा कि वर्तमान में संगठन की सदस्य संख्या को बढ़ाना बहुत जरूरी है और साथ ही उसकी वित्तीय स्थिति को सुधारना भी उतना ही जरूरी है। संगठन का अकाउंट इस समय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संचालित हो रहा है, जिसमें सदस्य अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिसका QR कोड भी यहाँ अंकित किया जा रहा है। संगठन की सदस्यता शुल्क 100 रुपए है और आजीवन सदस्यता 1000 रुपए है। पूरे देश में से कोई भी इसका सदस्य बन सकता है। संगठन के सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में खर्च को निकालकर संगठन के खाते में इस समय मात्र 25,000 रुपए मौजूद हैं। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि इस संगठन की सदस्यता लेकर सदस्य संख्या और उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का आप सब लोग कष्ट करें। हम आपका अत्यंत आभारी रहेंगे। आप सभी का आज के सत्र में विनम्रता पूर्वक स्वागत है और अनुरोध है कि ज्योतिष सत्र के सेमिनार को सुनकर ही यहाँ से प्रस्थान करें। आज दूसरा जो सत्र है हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर सेमिनार में हमने विषय भी रखा है और हमारे बहुत ही जिम्मेदार वक्ता उसमें आ रहे हैं। तो आज के सेमिनार का बहुत ही सार्वगर्भित विषय है जो सभी जनों से डायरेक्ट संबंधित है। अपने मताधिकार की वैल्यू को समझें, अपने पूर्वजों के संघर्ष को समझें, सुनने के बाद अपने अबूझ साथियों और परिजनों को समझाएं। आज के सेमिनार का विषय आपके सामने है
और इसी के साथ मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ जितने साथी आए हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।